लास्ट वीडियो में हमने इंटीरियर का सीन क्रिएट करना सीखा था। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसमें एक बार टेस्ट रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारा जो हमने रेंडर किया था वो सही चल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सेटअप इंटीरियर का हमारा हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, इसमें IES लाइट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको स्टॉप कर देते हैं और फ्रंट व्यू पे ही हम क्या करेंगे, लाइट पे जाएंगे और यहाँ से वीरे और वीरे IES लाइट और ऑटो ग्रिड को ऑन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से फ्रंट से और नीचे की तरफ डायरेक्शन देंगे IES के लिए। देन आप क्या करोगे, टॉप व्यू पे जाओगे और वाई फ्रेम पे जाओगे F3 से। इसके बाद आप मूव कमांड लोगे और इसको मूव कराओगे IES जो आपने सीलिंग लाइट जो लगाई थी उसकी तरफ। तो ये आपका टारगेट पॉइंट है, इसको भी हम मूव करा के इधर लगा देते हैं। इसके बाद फ्रंट व्यू पे एक बार हम चेक करेंगे कि आपकी ये लाइट है वो सही से सेट हुई है कि नहीं। तो ये हमारी लाइट थोड़ी सी नीचे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और इसको शिफ्ट के साथ फिर मूव कराएंगे। देन यहाँ से हम इंस्टेंस करेंगे और नंबर ऑफ कॉपीज 2। देन इसके बाद हम फिर एक शिफ्ट के साथ कॉपी इधर रखेंगे और एक कॉपी इधर। देन अब हम क्या करेंगे, आपको ये IES को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। मॉडिफाई पे जाओगे, यहाँ से IES फाइल पूछेगा, यहाँ से आप IES फाइल सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास है नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने यतेंद्र 2D और आपका नहीं है इसमें अरीना के बाद आपका इसमें नहीं है। तो हम चलते हैं सिंपल, वापस बैक चलते हैं, यहाँ से आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर और आपका और 3ds Max वीरे IES लाइट और यहाँ से ये आपकी IES फाइल की लाइट्स दे रखी हैं। तो यहाँ से मैंने 8 नंबर ले लिया, डबल क्लिक करेंगे, ये आपकी IES लाइट इस पर सेलेक्ट हो जाएंगी। देन एक बार हम फिर चेक करते हैं, ये आपका ऑटो सेव हो रहा है। इसके बाद हम ये आपका C प्रेस करेंगे वापस पे और एक बार शिफ्ट Q दोबारा प्रेस करेंगे। तो ये इस पे आपका IES लाइट का इफेक्ट आपको क्लियरली हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे आपका आता है इंटेंसिटी वैल्यू 3500 हो रखी है, आप इसको कर दोगे 8000। देन यहाँ से आप कलर जो लोगे वो आप वार्म कलर ले लो, जैसा भी आपको कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कलर रख सकते हैं। देन ओके। इसके बाद एक बार फिर रेंडर करते हैं। तो ये आपका IES लाइट का इफेक्ट क्लियरली इसमें शो हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका कारपेट है नीचे, इसमें हम अब अगर हमें कोई डिज़ाइनर कारपेट बनानी है, अभी ये जो आपकी जो आ रही थी ये बिल्कुल प्योर वाइट में आ रही थी। अगर हमें कोई डिज़ाइनर कारपेट बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को
सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, आपका प्लेन और वीरे फर दोनों को हमने बाहर निकाल दिया। कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल पे जाना है आपको, और यहाँ से आप कारपेट का कोई भी एक मटेरियल टेक्सचर ले लोगे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करा टेक्सचर के लिए बिटमैप। बिटमैप पे हम वापस गए फैब्रिक टेक्सचर पे, 2D टेक्सचर, देन टेक्सचर पे गए वापस, और टेक्सचर में जाने के बाद यहाँ से मटेरियल फैब्रिक, इसमें नहीं है फ्लोरिंग फैब्रिक। तो ये मेरे पे कारपेट के कुछ टेक्सचर्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये वाला ले लिया। देन ओपन कराना है। इसके बाद आपको असाइन, यहाँ से आप रीनेम मटेरियल कर दो उसका। मैं डाल दिया कारपेट या मैट, कुछ भी डाल सकते हो आप। ओके। देन इसके बाद आपको शो कराना है, ये आपका टेक्सचर्स पे शो हो जाएगा। अब होगा क्या कि आपने जब इस पर टेक्सचर लगा दिया तो भी आपका प्योर वाइट ही रहेगा। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, तो अभी आपका वाइट ही रहेगा, थोड़ा बहुत कलर्ड आएगा, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं आएगा जैसा हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल आपको वापस वाई फ्रेम पे जाना है और वीरे फर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप वीरे फर को सेलेक्ट करोगे, नीचे आओगे आप, इसमें आपका ऑप्शन आता है लेंथ मैप, इस पर क्लिक करोगे, बिट मैप, और बिट मैप में आप वही टेक्सचर लोगे जो आपने प्लेन में सेट किया था। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप शिफ्ट क्यू करोगे तो ये आपका डिज़ाइनर कारपेट या मैट शो हो जाएगा। ठीक। देन हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से ये जो आपकी लाइट है, फॉल सीलिंग लाइट, इसमें भी हम IES लाइट पुट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल आपकी जो IES लाइट थी इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ, और इसको शिफ्ट के साथ मूव कराएंगे यहाँ पे। देन कॉपी। इसके बाद आप इसके नीचे सेट कर दोगे इसको। तो इस वाले पॉइंट को मैं सीलिंग पे रखता हूँ, और जो येलो वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम रख देते हैं वॉल की तरफ। आपको ये टारगेट पॉइंट का डायरेक्शन देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। फ्रंट व्यू पे गए हम, इसको हमने ऊपर की तरफ लगा दिया। देन इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों, टॉप व्यू पे गए और शिफ्ट के साथ फिर हम कॉपी करेंगे और इंस्टेंस। ऐसे ही हम इसको सेलेक्ट करके वापस, या आप इतना ही रहने दो उसको, फिर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा IES लाइट को, और सबसे पहले हम देखते हैं IES फाइल की इमेज कि किस नंबर पे कौन सी आपकी लाइट है। तो यहाँ से हम न्यू फोल्डर, यतेंद्र, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, और आपका 3D मैक्स, वीरे IES लाइट, ये आपकी इमेज है
IES लाइट की चार्ट की। तो इसमें जो मैंने सबसे पहले लिया था वो 8 नंबर लिया था। अब मैं लेता हूँ 15 नंबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैक्स की फाइल पे गए, अभी ऑटो सेव चल रहा है। देन हम क्या करते हैं, IES फाइल पे जाएंगे वापस, और यहाँ से हम IES फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ से 15 नंबर की फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन। इसके बाद नीचे चलेंगे और यहाँ से हम इंटेंसिटी दे देंगे वापस, आपका दे देंगे 8000। देन आप फिर सी प्रेस करोगे और यहाँ से हमारी जो लाइटनिंग कम आ रही थी, यहाँ से मैंने प्लेन लाइट की वैल्यू दे दी 30 और इसकी दे दी मैंने 25। अब एक बार फिर चेक करते हैं कि आपका रेंडर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब रेंडर तो हमारा सही आ रहा है, बट हमारी जो IES लाइट का इफेक्ट है वॉल पे वो कम मिल रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो आपकी फ्रंट वाली लाइट है इसको हम कर देते हैं 15 या 20 कर देते हैं, और ये जो आपकी IES लाइट थी वॉल वाली, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इनको मूव कराएंगे इस साइड। कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है कि अगर आपकी डिस्टेंस वॉल सीलिंग से और वॉल की तरफ ज़्यादा है तो IES लाइट का जो इफेक्ट है वो कम ही मिलता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। देन हम वापस सी प्रेस करेंगे और एक बार फिर रेंडर करेंगे। तो आप देखोगे ये आपका जो IES लाइट का इफेक्ट है वो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप फिर से क्या करोगे, थोड़ी इंटेंसिटी आप इसकी बढ़ा दो। अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मैं इसको कम से कम 1500 तक 15,000 तक ले आता हूँ। और इसको वापस रेंडर। तो ये आपकी लाइट बिल्कुल क्लियरली इस पे शो होने लग जाएगी। तो ये आपका इतना पूरा रेंडर होने के बाद अब हमने सारा करेक्शन चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे। अब आप सीधे जाओगे सीधे मटेरियल पे, और मटेरियल में आप एक बार चेक कर लोगे कि आपने मटेरियल में सब में रिफ्लेक्टिविटी और ग्लॉसी दी है कि नहीं दी है। क्योंकि आपने अगर रिफ्लेक्टिविटी और ग्लॉसी नहीं दी थोड़ी थोड़ी बहुत, तो आपका नेचुरल चीज़ नहीं निकल के आएगी और ना ही क्वालिटी का अफेक्ट। तो इसलिए आपको सब में चेक करना है कि आपको थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टिविटी और ग्लॉसी ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। तो इतना हमने सब कर दिया। अब इसका हम एक फाइनल रेंडर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम एक बार फिर रेंडर सेटअप चेक कर लेते हैं। रेंडर सेटअप पे गए, यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक बार रेंडर सेटअप चेक कर लोगे। आपका आउटपुट साइज विड्थ है आपकी 800, हाइट है 600। आप इसको बढ़ा सकते हो 1500 बाई 1200 का।
तो मैं जल्दी रेंडर निकालने के लिए इसको 800 बाई 600 पे सेट कर लेते हैं। वीरे पे जाएंगे, यहाँ से बकेट करेंगे इमेज सैम्पलर एंटी अलाइजिंग में। इमेज फिल्टर में आपको एरिया सेलेक्ट करना है। बकेट इमेज सैम्पलर नॉइज़ थ्रेशोल्ड आपको 0.005 निकालना है क्लियर, अगर आपको नॉइज़ हटानी है आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं ग्लोबल डीएमसी। इसमें आपको लॉक नॉइज पैटर्न और यूज लोकल सब डिवीज़न इन दोनों को ऑन करना है। इसके बाद आता है आपका कलर मैपिंग। कलर मैपिंग क्या होता है कि आपका मान लो आपने रेंडर आपका सॉरी ये जो आपका सीन है इसमें आपको कलर सही दिखाई दे रहे हैं, आप रेंडर करते हो उसमें भी कलर सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप उसको सेव करोगे तो अगर आपका कलर ब्राइट आता है तो उसको सेट करने के लिए हम कलर मैपिंग में गामा की वैल्यू सेट करते हैं। तो जैसे अगर आपका कलर सही नहीं आ रहा रेंडर सेव करने के बाद भी, तो यहाँ से आप क्या करोगे, गामा की वैल्यू 1 कर दोगे, देन यहाँ से सब पिक्सल मैपिंग ऑन करोगे और इसमें सेलेक्ट कर लोगे कलर मैपिंग एंड गामा। लेकिन अभी हमारा सब सही चल रहा है तो हम गामा की वैल्यू 2.2, सब पिक्सल मैपिंग को ऑन नहीं रखना है आपको, और यहाँ से कलर मैपिंग ओनली नो गामा इसको सेलेक्ट करना है। जीआई पे जाओगे, रेडियंस मैप लाइट कैशे। इसके बाद यहाँ से आप प्रीसेट सेलेक्ट कर लोगे मीडियम, क्योंकि हमें मीडियम लेवल का रेंडर निकालना है तो इसलिए हम मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सब डिवीज़न हम रखेंगे 1200। सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ से आता है आपका टाइल टेक्सचर ऑप्शन, ये आपका होता है रैम के लिए। अगर हम बात करते हैं आपका 1 GB में 1024 MB रैम होती, वो MB होता है, 1 GB में 1024 MB होती है, तो यहाँ से 4000 है, मतलब 4 GB रैम। तो अगर आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो रैम को। तो अगर आपकी 8 GB रैम है तो 6 GB यूज़ कर लो, 16 GB रैम है तो आप 12 GB रैम यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद आओगे आप रेंडर एलिमेंट्स में। इसमें मैंने ये रेंडर एलिमेंट सेलेक्ट कर रखे हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। उसमें मैंने अब क्या किया है कि इसमें मैंने वीरे शैडो डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, रेंडर करेंगे और वेट करेंगे। तो ये हमारा रेंडर हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे।
यहाँ से प्रेस कर रखेंगे और यहाँ से सेव ऑल इमेज चैनल टू सेपरेट फाइल, इस पर क्लिक करके और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे इंटीरियर का। देन इसको सेलेक्ट करेंगे इसी फोल्डर को और यहाँ से हम नेमिंग कर देंगे ऑल रेंडर का। तो यहाँ से हम फाइल का नाम डाल देंगे ऑल इंटीरियर रेंडर। देन इसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे PNG, देन सेव। इसके बाद यहाँ से 48 बिट का रहेगा, इसको आप ओके कर दोगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको हम यूज़ करेंगे फोटोशॉप में। तो यहाँ से मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ फाइल को और फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। तो जो हमारे रेंडर एलिमेंट्स थे वो हम चेक करते हैं कि हमारे रेंडर एलिमेंट्स सेव हुए कि नहीं हुए। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से ही आपके रेंडर एलिमेंट सारे सेव हो चुके हैं। तो इसमें आपका ये आपका RGB कलर का है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, वीरे टोटल लाइटनिंग, रिफ्लेक्शन, वीरे लाइटनिंग और वीरे वायर कलर, जो जो हमने सेलेक्ट करे थे वो सभी आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम खाली फोटोशॉप खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ से हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रेंडर एलिमेंट्स है उनको एक एक करके हम फोटोशॉप में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका RGB कलर है इसको ड्रैग कराएंगे फोटोशॉप में और यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये आपका आ गया मेन रेंडर फाइल। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वीरे रिफ्लेक्शन, यहाँ से फिर से ड्रैग कराएंगे रिफ्लेक्शन वाली फाइल को, यहाँ पे छोड़ देंगे। देन फिनिश। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका रिफ्लेक्शन वाली फाइल है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे स्क्रीन। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियरली रिफ्लेक्शन शो होगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो पहले कुछ इस तरीके से था, अब ऑन करा तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से ही आपका रिफ्लेक्शन आ गया। इसके बाद आता है आपका रिफ्रैक्शन, इसको फिर ड्रैग कराया, रिफ्रैक्शन वाले को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। रिफ्रैक्शन किस में, आपका ग्लास में है और ये जो आपके दो ग्लास की चीज़ें हैं इसमें है। इसको भी हम कर देंगे स्क्रीन। तो इसका अंतर क्या हुआ आप इधर देख लोगे, आप फ्लावर पॉट पे आपको क्लियरली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का अलग ही सीन दिखाई दे रहा होगा। देन इसके बाद हम चलते हैं वीरे लाइटनिंग, वीरे टोटल लाइटनिंग, इसको ड्रैग कराएंगे फोटोशॉप में और यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्क्रीन करके, देखते हैं कैसा रहता है। स्क्रीन में आपकी लाइटनिंग ज़्यादा हो गई है और मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में आपका डल हो गया है। तो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं एक एक करके कि किस में आपका ये सही रहेगा। लाइटनिंग में आपका ये सही है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेक करते हैं। लाइटनिंग के बाद स्क्रीन करा तो ये आपका और बर्न होने लग गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि इसलिए को हमें इतना यूज़ नहीं करना। देन इसके बाद लाइटनिंग को चेक करते हैं। अभी हमने चेक करा टोटल लाइटनिंग, अब चेक करते हैं लाइटनिंग को। सेलेक्ट करा, ओके। देन यहाँ से हम इसको कर देंगे स्क्रीन। ये भी आपका वही अंतर दिखा रहा है जो हमारा पहले आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वापस, तो ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद आपका आता है एक्स्ट्रा टेक्स्ट। एक्स्ट्रा टेक्स्ट को ले गए और यहाँ से हमने इस पर छोड़ दिया। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपका ये देखोगे ये कुछ इस तरीके से आपको डार्क शेडो दिखाई दे रहा है। तो इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको माइनर केसेस में ही यूज़ पड़ता है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस पे रहेंगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देंगे इसकी, जिससे थोड़ा रियल लुक मिलेगा हमें। देन आपकी जो नीचे वाली लेयर थी इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटो कलर। ऑटो कलर में क्या हुआ, इसका थोड़ा इफेक्ट आपका कुछ फेड हो गया, तो ऑटो कलर को हम इसको हटा देते हैं। यहाँ से गए एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, आपकी इमेज में शार्पनेस आ जाएगी और ब्राइटनेस को आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इतना होने के बाद अब आप क्या करोगे, इसमें आप इधर नाइट का जो आपकी विंडो है, इधर नाइट की इमेज सेट कर दोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप डेस्कटॉप पे जाओगे। अगर आपके पास नाइट की इमेज है तो आप नाइट की इमेज लगा दो, और डे की इमेज है तो डे की इमेज लगा सकते हो। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करा एसर माई ओन डिज़ाइन, इंटरनेट पे नहीं है आपका, ये बिल्डिंग ले लेते हैं और उसको ड्रैग करा देते हैं फोटोशॉप में। यहाँ से हमने ओके कर दिया। इस लेयर को हम ले जाएंगे नीचे बिल्डिंग के पीछे। तो अगर आपको ये बिल्डिंग क्लियरली नहीं दिखाई दे रही तो आप क्या करोगे, सिंपल ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे। अभी आपका नाइट का सीन चल रहा है। तो इतना सब करने के बाद अगर हमें इसको भी अगर सेट करना है तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं। कैसे, ऑल्ट डब्ल्यू, पहले सॉरी ऑल्ट डब्ल्यू नहीं, यहाँ से आप आओगे सिलेक्शन टूल पे, इसमें आप लोगे पॉलीगन लासो टूल, इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इतना एरिया कट कर दोगे। जैसे मैं कट कर रहा हूँ वैसे ही आपको उसको कट करना है। ये मैंने सिलेक्शन बनाया और इसको कर दिया डिलीट। लेयर को पहले सेलेक्ट करोगे ये वाली और डिलीट, तो ये देखो आपका नाइट का विंडो आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर दोबारा वही पॉलीगन लासो टूल लेना है और यहाँ से फिर इतना एरिया सिलेक्शन बनाना है। देन डिलीट, तो ये आपका बाहर का सीन दिखाई देने लग जाएगा। देन आप कंट्रोल डी करोगे और एक बार आप इसको फिर चेक कर लोगे कि आपका कॉन्ट्रास्ट सही है कि नहीं है। यहाँ पे गए ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, आप कॉन्ट्रास्ट से इसको सही कर सकते हो थोड़ा बहुत। देन वापस जाओगे एडजस्टमेंट पे, एक्सपोजर, एक्सपोजर में आप कलर गामा की वैल्यू आप सेट कर सकते हो, डार्क करना है कि आपको कलर कैसे रखना है। तो यहाँ से मैंने 0.86 ले लिया। देन आप इसको सेव करोगे कंट्रोल एस से और इसको वापस डेस्कटॉप पे सेव कर दोगे। देन यहाँ से नेमिंग फाइनल पोस्ट, देन सेव। ओके, तो ये ही जो आपने इमेज लगाई थी ये आपका डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पे किधर हुआ है ये चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस, डेस्कटॉप पे इंटीरियर वाले फोल्डर में ये सेव हुआ है। यहाँ पे जाओगे फाइनल पोस्ट। पहले अब कंपेयर करते हैं इसमें। पहले कुछ आपकी ऐसी इमेज थी जो कि कन्वर्ट हो गई फोटोशॉप में इस तरीके से, ठीक है।
तो आज इतना ही।